हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि डेली क्लास आपकी होती है। और आप लोग यहाँ पर डेली जुड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन आपकी यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, है ना। हर एक प्रकार का जो प्रैक्टिस होता है ये आपका सॉल्व कराया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज इन पारी एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेहतर तरीके से इस पारी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, समास बताइए किसमें आपके भरपेट में समास क्या होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर भरपेट में समास कौन सा है, भरपेट में समास इनमें से कौन सा है। चलिए भरपेट में समास इनमें से कौन सा है, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। चलिए पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है समास बताइएगा भरपेट में समास कौन सा है। तो आपका जवाब इनमें से हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। 40 को ऑप्शन देना है और 40 के भी ऑप्शन देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर, लेकिन इसका सी नंबर नहीं है, इसका ऑप्शन बी वाले बनेगा। मुंशी सल्ला खां की है। याद रखिए ये पंक्ति जो बोला है मुंशी सल्ला खां ने बोला है, ऑप्शन बने आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। क्या क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है 41 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण क्या हो, अव्यय हो। यहाँ पर कह रहा है कुत्ता भौंकता है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर। देखिए ऑप्शन क्या बन गया, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है। इनमें से बताइए कौन जीवनी है। यहाँ पर देखा जाए जो आवारा मसीहा है ना, याद रखिएगा आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है 43 से लेके 45 आपके गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के हम क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर आपकी 46 में, कह रहा है शुद्ध शब्द आपको छांटना है। 46 नंबर में शुद्ध शब्द इनमें से क्या बनेगा। चलिए भाई यहाँ पर दिया गया है अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है, बहुत ही लाजवाब है। और देखते हैं कितने लोग हैं इसका जवाब इनमें से सही देने वाले हैं। चलिए अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है, जल्दी से बताइए। 46 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा। 46 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है और किसी किसी का जवाब आ रहा है ए नंबर। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर अभ्यस्त होता है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द आपकी तुर्की भाषा का नहीं है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। 47 नंबर तुर्की भाषा का नहीं है। तो चलिए पैगंबर, बेगम, चेचक और बारूद, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है, पैगंबर। दोस्तों पैगंबर जो आपका है ये तुर्की भाषा का नहीं है, ये कौन सी भाषा का है, आपकी अरबी भाषा का है। कैसा है, अरबी भाषा से लिया गया है। अगला दिया गया है कि जल कामा प्राण कामा पुत्र की शब्द का अनेकार्थी है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं। सभी लोग एक बार सभी लोग कमेंट छोड़कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और इसके बाद लगातार कमेंट करते रहिएगा धनाधन तरीके से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 48 में, कह रहा है जल कामा प्राण कामा पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। दोस्तों 48 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखो जीवन, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन के अनेकार्थी होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगला है उपवाक्य आपको चुनना है, इनमें से उपवाक्य कौन सा है। कह रहा है वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ पर बताइएगा उपवाक्य इनमें से कौन सा है, इनमें से क्या उपवाक्य है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आश्रित है, मतलब इस वाक्य में जो कल आया था, क्या जो कल आया था, मतलब जो कल आया था ये क्या है, एक प्रकार से आश्रित है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। एक पॉइंट हमने आपको पहचान के लिए बताया था, क्योंकि इसमें काफी लोगों को दिक्कतें होती हैं। दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अच्छा इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान में बस ये रट लीजिएगा, जो शब्द आपको मिलता है, जैसे ये लिखा है ना जो, फिर इसके बाद क्या मिलता है, जैसा, क्या मिलता है, जैसा मिलता है, या तो जितना शब्द हो जाएगा, क्या जितना। अगर यहाँ से अगर खंडन हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा कौन सा भी, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है 50 नंबर में।
देखिए महाप्राण की अगर बात किया जाए तो महाप्राण ध्वनियां होती हैं कौन, दूसरा और चौथा वर्ण। चा छा जा किस में आता है, तीसरे में आता है, तो ये क्या हो गया, अल प्राण हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आ रहा है, बिल्कुल राइट बनेगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, वया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है 51 नंबर में। चलिए, खाना जो कि क्रिया है और इस खाना में अगर वया प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन जाएगा खवैया। देखिए याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर है, खाना क्रिया है, वया प्रत्यय है और लगा दीजिएगा और आंसर पा जाइएगा खवैया, ठीक है ना। और ये कैसा प्रत्यय है, कृदंत है, क्योंकि क्रिया में लगा हुआ है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची नहीं है, देवता का पर्यायवाची नहीं है 52 नंबर में। तो देवता का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर देखो निर्जर है ना, यहाँ पर दिया गया त्रिदश दिया है, गिरवाड़ दिया है, किंकर दिया गया, किंकर। ये किंकर दोस्तों देवता का पर्यायवाची नहीं होता है, ये सेवक का होता है। किसका होता है, सेवक, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सेवक का होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है साकेत महाकाव्य के रचयिता इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, साकेत महाकाव्य के रचयिता इनमें से पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त है ना, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरणगुप्त हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गोधन चरित की संधि इनमें से क्या हो जाएगा। विसर्ग को हटाइएगा और सा लगाइएगा, है ना। यहाँ पर कौन सा वाला सा, ये वाला सा लगाएंगे, बन जाएगा गौर चरित, जो कि एक विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। जैसे होता है धनुष टंकार, है ना, निस्तार, निश्चल, ये इसी के अंतर्गत आएंगे। अगला दिया गया है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, यहाँ पर 55 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। और अगला दिया गया है शुद्ध वाक्य आपको छाटना है 56 नंबर में, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए शुद्ध वाक्य की बात करें तो आंसर क्या बनेगा। चलिए 56 नंबर में यहाँ पर देखिए 56 वाले की अगर बात किया जाए तो कह रहा है उस वन में प्रातः काल का समय, देखो यहाँ पर देखो समय भी दे दिया है। तो भाई यहाँ पर देखिए सी वाले में क्या समय है, क्या इसमें भी समय, इसमें भी समय, इसमें भी समय है, और प्रातः काल के साथ समय नहीं ऐड करते हैं। देखिए ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल साथ दिया है। हमने बताया पॉइंट को पहचाना करिएगा कि क्या गड़बड़ी है, और वो तभी हो सकता है जब आप लोग रेगुलर क्लास लेंगे, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। चलिए 57 नंबर में दीजिएगा, किसमें उपसर्ग नहीं है। कह रहे अपवाद, है ना, अपवाद है कि नहीं है, पराजय में भी है, इसमें शब्द हो जाएगा। लेकिन ओढ़ना में है क्या भाई, नहीं है ना, ओढ़ना शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो इसका जो आप समझेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है 58 नंबर में, स्त्रीलिंग कौन सा है। देखिए यहाँ पर अहिंसा शब्द जो आपका है, अहिंसा, जो कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सबका राइट आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। अगला है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। चलिए बहुत अच्छे, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, 59 को ऑप्शन देना है। रत्नावली दोहा संग्रह दोस्तों यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, रत्नावली के द्वारा है, किसके द्वारा, रत्नावली है दोस्तों, याद रखिए, तुलसीदास मत लगाइए क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर है रत्नावली दोहा संग्रह है, ये रत्नावली का है। अगला है लिंग, आपको बताना है मनगढ़ंत, और मनगढ़ंत दोस्तों क्या होती हैं, कहानियां होती हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक बात अगर बात किया जाए कि ये जो शब्द आएगा, है ना, ये क्या है, एक विशेषण है, और विशेषण है तो इसका लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पर देखिए ना ही तो ये स्त्रीलिंग है और ना ही क्या है, पुल्लिंग है, इसको रखा जाता है आपके उभयलिंग में रखा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका उभयलिंग ही सही किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन लगाना है सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं, याद रखिए, निर्मम कहते हैं। अच्छा, निर्दय क्या होता है, निर्दय जो डरे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्न वाक्य किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है 62 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की इच्छा मेरी इच्छा नहीं। अच्छा, डी वाले में देखिएगा प्रिय महाशय, क्या दिया है, प्रिय महाशय दिया गया, प्रिय महाशय। 62 वाले में जरा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए आपका अगर बात किया जाए महाशय के बाद आपको ये संबोधन लगा होना चाहिए, और संबोधन नहीं लगा है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला आपका गलत दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है, 63 नंबर देना है दोस्तों। यहाँ पर महाप्राण क्या होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण होता है। यहाँ पर देखिए भा जो आता है किस में आता है, ता था दा धा ना, इसके बाद आता है पा फा बा भा मा, ये आएगा चौथा में, और चौथा होता है महाप्राण। तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन कौन सा है,
तो आपका सी नंबर हो जाएगा, ये महाप्राण है। अगला है अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? अघोष वर्ण होता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। शेष जो 3 शब्द होते हैं वो अघोष होते हैं। अब 64 वाले में देखा जाए तो आंसर क्या बनेगा? पा शब्द किस में आएगा? पहले में, और पहला ही हो गया अघोष हो गया। क्लियर है ना? आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण इनमें से कौन सा है? चलिए भाई, कंठ वर्ण देना है। कंठ वर्ण इनमें से कौन सा बनेगा? तो भैया कंठ वर्ण में क्या होता है? छोटा, बड़ा, आहा भी होता है, का वर्ग भी होता है, हा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका बी वाला इसका राइट हो जाएगा। जो आ है ये आपके कंठ में आता है। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपको बताना है। रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए रूढ़ शब्द की पहचान करिएगा। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है जो रूढ़वादी होता है, अर्थात यहाँ पर इसका खंडन नहीं कर सकते हैं। अगर खंडन भी कर दिया जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा नंबर नाक। दोस्तों नाक हो गया, कान हो गया, कलम हो गया, आम हो गया, इनका खंडन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया रत्न रत्नाकर का संविच्छेद क्या हो जाएगा? तो रत्नाकर का हो जाएगा रत्न धन आकर। क्या बनेगा? रत्न धन आकर बनेगा। और रत्न धन आकर बनेगा, इसका मतलब ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका बन जाएगा। अगला दिया गया है आपसे अगला पूछा कि प्रतिमान में समास इनमें से कौन सा है? प्रतिमान में समास पूछा गया है। चलिए भाई, प्रतिमान में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रतिमान में बनेगा अव्यय। प्रति शब्द क्या है? उपसर्ग है, और जो उपसर्ग होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला बताइएगा, परिक्रमा में उपसर्ग इनमें से कौन सा है? दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो भूल गए होंगे। हनुमान जी की तरह याद दिलाना पड़ रहा है, तो भाई एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट छोड़कर एक बार लाइक कर दीजिए, इसके बाद लगातार कमेंट करते रहेगा, ठीक है, दनादन तरीके से। चलिए देखिए दिया गया परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? तो परिक्रमा में क्या बनेगा? परि, है ना, पे आप परि बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भलाई में प्रत्यय क्या बनेगा? तो भलाई में बनता है दोस्तों आई। क्या बनता है? आई, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है? तत्सम शब्द की पहचान करिएगा। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपका दिया गया है, आदास सा यहाँ लगा है, और आलस से यही पर आंसर राइट हो जाएगा। देखिए 71 का ऑप्शन बन गया, ये नंबर राइट हो जाएगा, आलस इसका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द में से कौन सा है? तद्भव की पहचान करेंगे तो आप देखेंगे छत, है ना, छत जो ऑप्शन दिया गया है ये कैसे हो जाएगा? डी वाला आंसर बन जाएगा। अगला दिया गया है देशज शब्द आपको कौन सा है? देशज, हमने देशज में आपको बताया था ना, खिड़की शब्द। खिड़की शब्द जो आपका है देशज है। जैसे खिड़की हो गया, खिचड़ी हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ठेठ हो गया, ये शब्द क्या होते हैं? देशज होते हैं। विदेशी शब्द आप बताइएगा, विदेशी शब्द में से कौन बनेगा? तो विदेशी शब्द होता है अमीर। क्या होता है? अमीर। यहाँ पर देख सकते हैं अमीर, ऑर्डर, लालटेन, ये शब्द आपके क्या होते हैं? आपके विदेशी भाषा से लिए गए हैं। अगला दिया गया है कि संज्ञा शब्द आपको बताना है, इनमें से संज्ञा शब्द इनमें से कौन सी है? 75 नंबर में। तो भाई यहाँ पर देखा जाए गंगा, गंगा तो एक ही है ना। जब गंगा एक है तो आप कहेंगे सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या भाई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य की पहचान कर लीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए भाई 1 को ऑप्शन दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पेड़ से पत्ता गिरा, देखिए ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, यही इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? तो कह रहा है रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। अच्छा भैया, रोगी, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर रोगी अपनी देखो अपनी दिया गया ना, प्रस्तुत मतलब कह रहे हैं कि प्रस्तुत वाक्य में अपनी तथा तक मतलब दिया गया अपनी, तो कमजोरी भाई कोई भी रोगी होगा तो रोगी की अपनी तो कमजोरी होंगी, तो अपनी लगाने की जरूरत नहीं थी, तक लगाने की नहीं जरूरत थी। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी हो जाएगा। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और सही क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इसको कई बार पढ़ा है, ये आपने बहुत बार रिवीजन करा है, और बहुत ही बार रिवीजन करने के कारण इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। हमने बताया है जितना ज्यादा आपका रिवीजन रहेगा उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करिएगा, 3 का ऑप्शन देना है। चलिए कह रहा आपसे उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, अच्छी बात है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका ऑप्शन है डी वाले में देखिए क्या डी वाले में गड़बड़ी हो सकती है क्या? चलिए डी वाले में अगर गड़बड़ी है तो क्या गड़बड़ी है, जल्दी से बताइए। गड़बड़ी तो डी में ही है, गड़बड़ी जो आपकी है वो आपके डी में ही है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका 3 का ऑप्शन है वो आपका डी वाला हो जाएगा, ये वाक्य का अशुद्ध दिया गया है।
प्रत्येक वर्गों का जो प्रयोग है ना गलत है। प्रत्येक वर्ग होता है क्या? प्रत्येक वर्ग होता है, वर्ग आप लगाएंगे क्योंकि प्रत्येक शब्द दिया गया है, इस कारण से प्रत्येक वर्गों नहीं लगाना है, प्रत्येक वर्ग लगाना है। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध दी गई है? चलिए भाई, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या बनेगी? चलिए, द्वारका है, पूजनीय है, अंतर्ध्यान है, अहिल्या दिया गया है। शुद्ध की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? ए वाला हो जाएगा द्वारका, बिल्कुल सही है। द्वारका आंसर आपका राइट बनेगा। अंतर्ध्यान भी गलत है भाई, ठीक है ना, अंतर्ध्यान भी गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, होता है अंतर्धान। क्या होता है? अंतर्धान। अगला बताइएगा, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध की पहचान करिए। चलिए, यहाँ पर अशुद्ध कौन है? जागृत। दोस्तों, जागृत में जो गा होता है ना, उसमें इस प्रकार से लगा होता है। अगला बताइएगा कि कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया? विदुषी। विदुषी किस प्रकार से लिखेंगे? 6 नंबर में यहाँ पर देखिए, विदुषी इस प्रकार से लिखेंगे, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या हो जाएगी? चलिए भाई, 7 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर दिया है शुश्रूषा, और किस प्रकार से होगा? चलिए भाई, शुश्रूषा किस प्रकार से लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये वाला ऑप्शन पहला ही इसका ऑप्शन बनेगा। शुश्रूषा इस प्रकार से राइट लिखा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला दिया गया, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द में से क्या बनेगा? दोस्तों, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए कहते हैं क्या? यहाँ पर दुरभिसंधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुरभिसंधि कहते हैं। अगला दिया गया है, जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो उसे कहते क्या हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या? चलिए, अब इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग दिमाग लगा देंगे और गड़बड़ी कर देंगे। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या गड़बड़ हो जाएगा भाई? 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर ऊसर होता है। अच्छा, जो जोता बोया ना गया हो। अच्छा, मान लो कि कोई खेत पड़ा हुआ है और उसे जोता बोया नहीं गया है, तो क्या वो ऊसर हो जाता है क्या भाई? क्यों भाई? किसी के गांव में अगर किसी का घर अगर है ना, कोई कोई किसी का खेत है और खेत में अगर उस साल नहीं जोता बोया गया है, तो क्या ऊसर कह देंगे क्या? क्यों भाई, क्या उसे ऊसर कह देंगे? चलिए दोस्तों, इसे कहा जाता है आकर्षित। क्या बोलते हैं? आकर्षित बोलते हैं, याद रखिएगा। यहां पर जो आंसर आपका बी बनेगा कि जो जोता बोया ना गया हो उसे आकर्षित कहेंगे, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है ना, जिस खेत में या जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है, उसे ऊसर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। कह रहे, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों के विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो भैया, यहाँ पर देखा, पुराने जमाने समय में क्या होते थे, जो बच्चे होते थे गुरु की बहुत बात मानते थे, उनके आश्रम में जाते थे, पढ़ते थे, पढ़ने के बाद जब विद्या पूरी हो जाती थी वो घर जाते थे। तो उस समय एक प्रोग्राम होता था, है ना, जैसे कि यहाँ पर स्कूलों, बड़े बड़े कॉलेज में भी विदाइयाँ होती हैं, हाई स्कूल, इंटर में। तो भाई, इस समय को क्या किया जाता है दोस्तों? इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं समावर्तन। याद रखिए, समावर्तन, ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द में से कौन सा है? यहां पर बताइए, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शब्द बोलते हैं क्या? समिधा बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, समिधा हो जाएगा। और अगला दिया गया है, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? 12 नंबर में ऑप्शन देना है। ऑप्शन 12 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए भाई, 12 का ऑप्शन देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं और हम डेली इसको बताते हैं, और कम से कम कई बार आपको पढ़ाया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को 12 नंबर का जो ऑप्शन देना है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। और जितने लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे इस क्लास के बाद, वही समझेंगे कि नहीं, अच्छी तरीके से क्लास को देखते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। कह रहे, आधी रात का समय इनमें से बताइए, आधी रात का समय क्या है? चलिए, आधी रात का जो समय है इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधी रात का जो समय है इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, निशीथ कहते हैं। क्या? डी नंबर, निशीथ कहा जाता है। अगला दिया गया है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहा जाता है औपनिवेशिक। ऑप्शन बी हो जाएगा, औपनिवेशिक। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का लगभग सही जवाब आया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए भाई, वीडियो में लाइक शेयर की संख्या बहुत कम है ना। उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सबके चेहरे, अगर चेहरे दिखाई देते पूरी तरीके से, सबके चेहरे हमें पता होता, लेकिन लाइक नहीं पता चलता है कि कौन लाइक किया कौन लाइक नहीं किया है। तो उसमें भी आप लोगों को कंजूसी करते हैं कि चलिए सर जी, कौन जान पाते हैं लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। जो लोगों के अंदर लगता है कि नहीं सर मेहनत करते हैं, तो आते ही लाइक शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि यार सर तो जानते नहीं है, चलिए क्या मतलब है लाइक शेयर में? अरे अपने अंदर की आत्मा से पूछिए
ठीक है ना, कि लाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लाइक शेयर सभी लोग कर दिया करें, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाला जानेगा भाई कौन लाइक शेयर करता है, ठीक है। सब लोग लाइक शेयर किया करें। देखिए मोती का पूछा गया तत्सम इनमें से क्या है, और मोती का तत्सम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है क्या, यहाँ पर मौतिक्त बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मौतिक्त हो जाएगा। अगला देखो दिया गया इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, यहाँ पर बताइएगा कि वह कौन सा अशुद्ध आपका दिया गया है 16 नंबर में। दोस्तों 16 नंबर की अगर बात किया जाए, उपाध्याय का होता है ओझा, श्रेष्ठ का होता है सेठ, अग्निष्ठिका का दिया है अंगीठा। तो भाई अंगीठा होता है क्या, क्यों भाई अंगीठा होता है क्या, नहीं होता है ना। यहाँ पर देखिए आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि अंगीठी होता है क्या, अंगीठी होता है, गड़बड़ी है आपके सी में। अगला यहाँ पर एक तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, और तद्भव शब्द की पहचान की अगर बात कर लिया जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 17 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर पंजीरी, क्या पंजीरी जो शब्द है आपका है तद्भव है, दोस्तों नोट कर लीजिएगा। पंजीरी शब्द आपका तद्भव है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो अजर शब्द आपके हैं वो सभी क्या हैं, आपके तत्सम हैं। अगला दिया गया है बांका शब्द आपका है कैसा है, बांका का तत्सम पूछा गया है, और बांका का तत्सम होता है यहाँ पर वक्र, क्या होता है वक्र। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है नारियल शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या बनेगा, नारियल शब्द का तत्सम पूछा गया है, और नारियल का तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा, नारिकेल, क्या होता है नारिकेल होता है, और केल शब्द आपका है ए नंबर में है। अगला दिया गया है कि चना का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है, चलिए बताइएगा कि चना का तत्सम इनमें से क्या बनेगा। तो चना का होता है चणक, क्या होता है चणक, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला इनमें से तद्भव तत्सम का एक सही शब्द युग्म इनमें से कौन सा है, तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म पूछा गया है 21 नंबर में। चलिए 21 के अगर देखा जाए तो आंसर क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर दिया गया कौड़ी का दिया गया है कपारदिकी, अपाहिज का दिया है अपाद, ओस का दिया है अवस्याय, और गेहूं का दिया है गोहूम। भाई गड़बड़ी तो मिल गई है, कहाँ पर मिले हैं भाई, मतलब गड़बड़ी तो हर जगह मिल रही है, लेकिन शुद्ध पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी दिया गया है ओस का दिया होता है, तो ओस का होता है क्या तत्सम, अवस्याय होता है, क्या होता है अवस्याय होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए गड़बड़ी क्या थी, कौड़ी तद्भव शब्द है, और कौड़ी का होता है कपर दिका, क्या होता है कपर दिका होता है, बड़ा पा नहीं होता है, ठीक है। जो बड़ा पा दिया गया है ये बड़ा पा नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कौन शब्द संसार का पर्यायवाची है, संसार का पर्यायवाची 22 नंबर में। तो संसार का पर्यायवाची क्या होता है, हमने बताया था ना, लोग बोलते हैं जहान लुटा देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जहान शब्द जो दिया है ये संसार का क्या है, पर्यायवाची है, याद रखिएगा। दुनिया, संस्कृत है ना, जगत, जगह, लोक, जहान, विश्व, ये सभी होते हैं। अगला है वर्षा का पर्याय इनमें से क्या है, वर्षा का पर्यायवाची पूछा गया है। और दोस्तों 23 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, पावस होता है, क्या होता है पावस होता है। नोट कर लीजिएगा कि वर्षा के पर्यायवाची में होता है पावस, और बारिश, बरसात, वृष्टि, ठीक है ना। अगला बताइएगा ईख का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ईख का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन बनेगा, ईख का पर्यायवाची बताइएगा 24 नंबर में। 24 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, दोस्तों याद रखिएगा साखी, क्या साखी नहीं होता है, पैड़ी होता है, रसद होता है, रसाल होता है, लेकिन साखी नहीं होता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका आंसर बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। साखी वृक्ष का होता है, क्या साखी जो होता है ये वृक्ष का होता है, याद रखिएगा। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है आम, तो आम का पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर देना है ऑप्शन 25 में क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आम का पर्यायवाची में होता है अतिसौरभ होता है, सहकार भी होता है, रसाल भी होता है, लेकिन अम्ब नहीं होता है, क्या अम्ब नहीं होता है, याद रखिएगा अम्ब नहीं होता है। अब आप बताइएगा अम्ब होता है तो किसका होता है, जल्दी से बताइएगा कि जो अम्ब होता है पर्यायवाची वो किसका होता है, अम्ब किसका पर्यायवाची होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है अम्ब जो होता है किसका पर्यायवाची होता है, पानी का होता है, याद रखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, अम्ब होता है पानी का होता है, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बंदर का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा कि बंदर का पर्यायवाची नहीं है, बंदर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों 26 नंबर में दीजिएगा बंदर का पर्यायवाची। देखिए बंदर का पर्यायवाची होता क्या है, यहाँ पर होता है हरि होता है ना, और यहाँ पर साखा शाखा मृग होता है, यहाँ पर आपका कीस होता है, लेकिन कपीस नहीं होता है। तो चलिए भाई कपीस बताइएगा, कपीस किसका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कपीस किसका होता है, कपीस कपीस होता है किसका होता है। चलिए दोस्तों कपीस होता है आपके हनुमान का होता है, याद रखिए ये हनुमान का होता है, नोट करिएगा हनुमान का होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हरिण का पर्यायवाची में से कौन सा है, हरिण का पर्यायवाची में से कौन बनेगा, हरिण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में, तो हरिण का पर्यायवाची दोस्तों होता है कुरंग, क्या होता है कुरंग। हमने आपको बताया था कि 12 सिंगा होता है, हिरण होता है, इनका जो कलर होता है बहुत खराब होता है ना, इसलिए इन्हें कुरंग भी कहा जाता है, क्या इनको
कुरंग भी कहा जाता है, याद रखिए, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है, किनारा का पर्यायवाची नहीं है 28 नंबर में। दोस्तों किनारा का पर्यायवाची में देखा जाए तो यहाँ पर देखो आपका कुल होता है, पुलिन होता है, पर्यंत होता है, लेकिन निकर नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा, निकर नहीं होता है। ये निकर होता है किसका होता है, निकर होता है तो किसका होता है, ये होता है समूह का, किसका होता है, समूह का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म इनमें से कौन सा है। विलोम के दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है, यहाँ पर 29 नंबर में क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अधितिष्ठ, क्या दिया है, अधितिष्ठ दिया है, प्रतिष्ठित दिया गया है। गड़बड़ी तो आपकी यहाँ पर ही है। आंसर देखिए आपका जो 29 नंबर में है वो आपको बनेगा सी नंबर है, असूया का होता है, अनुसूया होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। असूया का विलोम होता है, अनुसूया होता है, याद रखेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। अधिष्ठ का होता है, अधिनिष्ठ होता है। आस्था का विलोम अनास्था होता है। प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। अगला दिया गया है क्या आपसे निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म इनमें से बताइए 30 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आग्रह का दिया गया है विग्रह, क्या होता है क्या भाई, आग्रह का विग्रह होता है क्या, नहीं होता है ना। अनुग्रह का विग्रह होता है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। आवाहन का विसर्जन होता है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका जारज का औरस, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, जारज का औरस होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से युग्म गलत है, उस गलत युग्म की बात करेगा 31 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखिए अमित का परमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, आच्छादित का दिया गया परीक्षण। दोस्तों यहाँ पर जो आपका गड़बड़ी है 31 में ऑप्शन सी गड़बड़ी है, क्योंकि आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित, क्या होता है, अनाच्छादित होता है, गड़बड़ी आपकी हो गई सी नंबर में। वहीं पर सुख का दुख होता है, गड़बड़ी है ऑप्शन सी में। अगला दिया गया स्तब्ध के लिए सही विलोम इनमें से कौन सा है। स्तब्ध के लिए सही विलोम इनमें से पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर जो 32 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 32 नंबर में, नोट करिएगा जल्दी से। यहाँ पर होता है अस्तब्ध, आ लगाएंगे और आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है तृष्णा का उपयुक्त विपरीत इनमें से क्या होता है। तृष्णा का विपरीत शब्द इनमें से क्या बनेगा, चलिए तृष्णा का विपरीत इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा वितृष्णा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वितृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है 34 नंबर में। तो 34 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, संयुक्त का होता है क्या, यहाँ पर वियुक्त होता है, याद रखिए। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 34 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो विराग का होता है अनुराग, सरस का होता है नीरस, संयुक्त का होता है वियुक्त होता है, और अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है साहचर्य का विलोम इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा आपसे साहचर्य का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा 35 नंबर में। दोस्तों 35 की अगर बात किया जाए, साहचर्य का होता है अलगाव, क्या होता है, अलगाव होता है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, वाक्य में कितने विशेषण है। चलिए भाई वाक्य में जो विशेषण है पहचान करिए, आपका 36 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर 36 वाले में देखिएगा, कह रहा है वह जो आपके, है ना, मतलब देखा जाए जैसे आपका दिया गया है वह शब्द दिया गया है ना। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपका शब्द दिया है जो, है ना, क्या दिया है, जो दिया गया है। यहाँ पर आपके दिया गया है ना, और यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है बड़ा शब्द दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, बड़ा शब्द है। ये है विशेषण, क्या है, ये है विशेषण। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर 4 है दोस्तों, कितने 4 हैं। अगला बताइएगा वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण बताना है जिसका विकार हो जाए दोस्तों 37 नंबर में। तो यहाँ पर अच्छी और अच्छा, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, कि जो अच्छी है इसको अच्छा कह सकते हैं और विकार आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म आपका जो है वो आपका गलत दिया गया है 38 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रोध का यहाँ पर दिया गया है क्रुद्ध होता है, आसक्ति का आसक्त होता है, आकर्षण का यहाँ पर आकर्ष होता है, ईर्ष्या का दिया गया है उपेक्षा, क्या दिया है, यहाँ पर ईर्ष्या का उपेक्षा दिया गया है दोस्तों 38 नंबर में। तो यहाँ पर ईर्ष्या क्या है, विशेष है, क्या, ईर्ष्या जो आपका है विशेष है, और इसका विशेषण होता है ईर्ष्यालु, क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है, याद रखिएगा, ना कि उपेक्षा होता है, क्योंकि विशेषण और विशेष से पूछा गया है। यहाँ पर ईर्ष्या क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है। अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न शब्दों में से विशेष कौन सा है, निम्न शब्दों में से विशेष पूछा गया है 39 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जो किताब दिया गया है, किताब, है ना, किताब जो है ये विशेष है दोस्तों। और अगर पूछे कि इसका विशेषण क्या होता है, तो इसका विशेषण होता है किताबी, क्या हो जाता है, किताबी हो जाता है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है, यहाँ पर 40 नंबर में।
तो यहाँ पर विशेषण कौन शब्द हो जाएगा? देखिए आग तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा आग्नेय। क्या बन जाएगा? आग्नेय बन जाएगा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताइएगा कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पर देखिए 41 को ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर बनेगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है, कह रहा है सतीश चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द जो आपका है क्या है? यहाँ पर देखिए 42 नंबर में 42 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एक गुणवाचक विशेषण बी नंबर बनेगा। अगला है जीमूत शब्द का पर्याय इनमें से क्या है? जीमूत शब्द का पर्याय क्या बनेगा? दोस्तों जीमूत का जो पर्यायवाची होता है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर 43 को ऑप्शन देना है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो आपका मेघ, क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, कह रहा आपसे अपरिहार है ना, क्या दिया है? अपरिहार्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर अपरिहार का पर्यायवाची क्या होता है? अनिवार्य होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है भूसुर का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है? भूसुर का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? भूसुर का पर्यायवाची दोस्तों 45 नंबर जो आपसे दिया गया है भूसुर, है ना। और भूसुर जो होता है, नोट कर लीजिएगा, 45 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ब्राह्मण होता है। क्या? ब्राह्मण इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपके 40 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट हमने सोल्व किया। उसके बाद हमने यहाँ पर 45 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट और सोल्व किया। मतलब कुल मिला के जो हमने क्वेश्चन आपको आज सोल्व कराया है, वो हमने यहाँ पर 85 क्वेश्चन सोल्व कराया है। हमने बताया है कि लिखा तो हमने 50 रहता है, लेकिन हर एक प्रैक्टिस सेट में किसी में 65, किसी में 70, किसी में 75, किसी में 80, किसी में 90, ये क्वेश्चन आपके रखे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कराने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है ना। तो डेली की तरह जुड़ा करें और यहाँ पर कह सकते हैं पढ़ाई पर ध्यान दिया करें। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बातें बहुत करते हैं। हमारे हिसाब से क्लास में शायद काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यही रखते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।